क्वेश्चन सबके पास मतलब सब लाइन में एक आध क्वेश्चन रहना चाहिए, ठीक है। हम जो टेस्ट लिए थे तो सेक्शन ए और सेक्शन बी था, ठीक है। और सब क्वेश्चन तो एक ही है, क्वेश्चन तो सब एक ही है, बस थोड़ा सा इधर उधर। सेक्शन ए में क्या है, जो क्वेश्चन 1 नंबर पे होगा या 2 नंबर पे होगा वो किसी और नंबर, सेक्शन बी में किसी और नंबर पे होगा। यही नहीं अंतर है जी, इससे ज़्यादा तो कुछ अंतर नहीं है। क्या है क्यों तो कुछ तो हम यहाँ पे लिए सेक्शन ए वाला, ठीक है। क्या लिया है, सेक्शन ए वाला। तुम लोग अपने हिसाब से मिला लेना, ठीक है। क्वेश्चन निकालो सब। जबरीदीन तुम्हारे पास कौन सा सेक्शन ए किसके पास है, लड़का में से इसके पास बैठो। तो हम लोग का चैप्टर का नाम क्या है, मदर्स डे। क्या है, मदर्स डे। राइटर कौन है इसके, जेबी, ठीक है। इसी का एमसी क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन। और नाम क्या है, तो हम लोग सेक्शन ए, देखो क्या बोले, सेक्शन ए वाला क्वेश्चन करें, ठीक है। और सेक्शन ए सेक्शन बी आपस में मिला लो, ठीक है। पहला क्वेश्चन सेक्शन ए और सेक्शन बी का एक ही, समझे कि नहीं समझे। अगर पहला क्वेश्चन की बात किया जाए तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हु रोट द प्ले। अच्छा, सबसे पहला चीज हम लोग यही बोले थे, ये चैप्टर नहीं है, इसको स्टोरी नहीं बोल करके क्या बोलेंगे, प्ले या ड्रामा। बात को समझे, ये भी सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में, ये जो मदर्स डे है वो है क्या, स्टोरी है, ऑटोबायोग्राफी है या ड्रामा है या प्ले। ड्रामा की जगह पे प्ले आ सकता है। ऑटोबायोग्राफी किसको बोलते हैं, जब किसी का कोई जीवन के बारे में, जीवनी इसको बोलते हैं, आत्मकथा। जैसे इस बुक में, दोनों बुक में मिला के हॉर्नबिल और स्नैपशॉट है ना जी, इसमें कोई ऑटोबायोग्राफी देखे थे हम लोग, नहीं। द एड्रेस मार्गामिनको, ठीक है। दूसरा द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, और एक और था एल्बर्ट आइंस्टाइन एट स्कूल। एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला चैप्टर पढ़ा है ना हम, वो भी क्या था, ऑटोबायोग्राफी। ये क्या है, प्ले। जो प्ले है मदर्स डे, मदर्स डे जो प्ले है, सबसे बड़ा चीज इसका, इसको लिखा किसने, वो मने कौन या किसने, इसको किसने लिखा। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन है, विक्रम से, मार्गामिनको। मार्गामिनको किसकी थी, अरे द एड्रेस। इसका सही आंसर होगा जेबी प्रिस्टली, सही है, बुला ले। अगला क्वेश्चन, जो मतलब समझ लो कि क्वेश्चन को बस खाली समझना है, क्या करना है, समझना। ऑप्शन थोड़ा सा उठान है हल्का। विच कैरेक्टर डज नॉट मैच। अच्छा, मैच हम लोग और भी सुने, मैच का मतलब होता है क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच होता है ना। देखो मैच जानते हो कब होता है, तो मैच बॉक्स सुनो, मैच बॉक्स, अरे माचिस। देखो मैच होता है जब किसी, मान लो शादी उदी के समय में नहीं होता है कि लड़का लड़की के साथ मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये मैच क्या हो गया, उसका कैरेक्टर से कौन है जो मिलता जुलता नहीं था। मिसेस पियर्सन थी ना, मिसेस पियर्सन का पूरा नाम एनी पियर्सन, क्या बोलेंगे, एनी पियर्सन। तो कौन सा कैरेक्टर इससे नहीं मिलता, देखो दर्शक, लिजेट एंड वॉरिड, ये मिलता उसका कैरेक्टर से। वॉरिड माने हमेशा चिंता करना, चिंतित रहती, क्या रहती थी, शिक्षक भी में। देखो कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ठीक है, आपस में डिस्कस करें। टिमिड एंड कंफ्यूज। अच्छा, टिमिड माने क्या होता है, डरपोक। कंफ्यूज माने, अरे कंफ्यूजन माने कंफ्यूजन, हमेशा कंफ्यूज रहती थी वो लड़की। ये तो मैच कर रहा है उसके साथ, मिसेस एनी पियर्सन के साथ। हाँ, स्पीक्स इन ए लाइट वॉइस। अच्छा, लाइट हम लोग कभी जोर से, लाइट माने होता हल्का। कभी कपड़ा खरीदने गए हो तो बोलते हो डीप कलर दिखाइए, कोई बोलता है नहीं लाइट कलर दिखाइए। डीप कलर मतलब क्या होता है, गाढ़ा, डार्क कलर। लाइट कलर मतलब थोड़ा हल्का। यहाँ डीप माने, सॉरी, लाइट माने हल्का आवाज। ये भी उसका कैरेक्टर से बहुत मैच करता था, एकदम हल्का आवाज था, ज्यादा चिल्ला के बोलती नहीं थी और ज्यादा बोलती भी नहीं थी। मतलब उसको अपना परिवार के द्वारा किया गया अत्याचार आराम से सह रही थी ना। स्ट्रॉन्ग,
एकदम स्ट्रॉन्ग लगी थी और डोमिनेटिंग कैरेक्टर, मतलब एक मतलब ये कहते हैं कि जिसको यहाँ भाई एकदम सख्त और ये स्ट्रिक्ट वुमेन थी, ये उसके साथ बिल्कुल मैच नहीं। अच्छा, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटेड कैरेक्टर थी कौन, तुमको पता है इसमें कौन थी? मिसेस फिट्जल थी, वो थी। अगर उसका ऑप्शन आएगा ना मिसेस फिट्जल, तो ये सही आंसर, स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग है। हम कैरेक्टर में लिखवाए भी थे। अब देखो तो दूसरा का आंसर कौन हो गया? डी नंबर। कौन सा नंबर हो गया? डी। हाँ, मिसेस पियर्सन, क्या बोले? मिसेस पियर्सन जो भी, एन पियर्सन मतलब एनी पियर्सन, बिगिंस टू प्ले द गेम ऑफ, याद है मिसेस एनी पियर्सन कौन सा गेम प्ले मतलब खेल रही थी? कार्ड्स, ठीक है। चेस तो नहीं खेल रही थी, ये भी नहीं खेल रही थी, तो बचा कौन? कार्ड। कार्ड हम लोग देखो इसमें दो तरह का गेम, एक हो गया टैरो कार्ड, एक हो गया हम लोग का ताश नहीं होता है, तो गाँव में कुछ और को बुजुर्ग लोग आपस में बैठ जाएंगे, बैठ के खेले, चार को खेलने वाले कम से कम 7-8 को ऊपर से देखने वाले, बड़ा बहुत सीन बनता है और बड़ा मतलब गंभीरता से उसको खेला जाता है और उससे भी ज़्यादा गंभीरता से उसको देखा जाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था उसी पर टिकी हुई है, ऐसे देखेंगे, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? कार्ड। क्या होगा? कार्ड खेल, ठीक है। अगर एक और बताया नहीं थे, मिसेस फिट्जल उसका भविष्य जो देख रही थी वो किस मदद से देख रही थी? वो भी कार्ड की मदद से, लेकिन उसको क्या बोला गया यहाँ पे? टैरो कार्ड। क्या बोला गया? टैरो कार्ड। अगला क्वेश्चन, द नेम ऑफ मिसेस पियर्सन हस्बैंड, मिसेस पियर्सन मतलब एनी पियर्सन, उसके हस्बैंड का नाम क्या था? जॉर्ज पियर्सन। जाहिर सी बात है, हैरिस नहीं था, बिल भी नहीं था, विलियम भी नहीं था, क्या नाम था उसका? जॉर्ज पियर्सन। सही आंसर क्या हो गया? जॉर्ज पियर्सन। समझे कि नहीं समझे? खड़ा हो जाएगा उसमें। उसका बेटी का नाम क्या था? घर में नहीं पढ़ती ना जी, उसका बेटी का नाम क्या था जी? डॉरिस पियर्सन। पढ़ना लिखना है नहीं। देखो अच्छा, मिसेस फिट्जल जो थी, मिसेस फिट्जल, ठीक है, फॉर एंड डैश लिली। अच्छा, इसमें परफेक्ट कौन होगा? देखो ओल्ड चलेगा, सही है, बूढ़ी तो थी, लेकिन क्लियर नहीं पता इस चैप्टर में, क्लियर नहीं कि पूरी कितनी बूढ़ी थी, कितनी मतलब। अच्छा, यंग तो बिल्कुल भी नहीं थी, ठीक है। अच्छा, सॉफ्ट थी, क्यों सॉफ्ट? ऐसा होता है जैसा वो बिहेवियर कर रही थी मिसेस पियर्सन का घर में, वैसा तो सॉफ्ट नहीं होगा। सॉफ्ट कौन थी? एनी पियर्सन। ये थी बोल्ड कैरेक्टर। अरे बोल्ड मतलब ये होता है कि जो मतलब कि कह सकते कड़ा नहीं, एक ऐसा मतलब कि मतलब जो अपने मन का करना जानती, किसी का सुनेगी नहीं, कड़ा मिजाज, वो एकदम बिल्कुल मैच कर रहा है। देखो ओल्ड सही है, लेकिन बोल्ड परफेक्ट, ठीक है, ओल्ड सही है, तो समझो कौन सा सही हुआ? बोल्ड। ऑप्शन नंबर सी। मिसेस पियर्सन जो थी शुड रिफ्यूज टू डैश टू देयर टून। अच्छा, ट्यून समझते हो? ट्यून माने बोलने का जो आवाज होता है ना, आवाज गले का। रिफ्यूज माने मना कर। अच्छा, ये वर्ड जानते हो कहाँ से आया? रिफ्यूज माने मना करना। मिसेस एनी पियर्सन रिफ्यूज कर देना, मना कर देना चाहिए अपना बात। देखो जैसे ये दरअसल क्या है, मिसेस फिट्जल उसको बोल रही थी कि देखो तुम जो है ना अपने फैमिली से जो पोलाइटली बात करती हो ना, वो बात करना बंद करो, थोड़ा सख्त मिजाज करो। उन लोगों को एहसास दिलाओ। क्या एहसास दिलाओ? कि घर की मालकिन यानी मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस एंड
बॉस ऑफ द फैमिली हम हैं, हमारे बिना घर चलाना संभव नहीं आता। तो ये दरअसल क्या है ना, ट्यून, आवाज, उसको डांस के साथ तो कोई मैच ही नहीं करेगा। मैच करेगा नहीं ना, मैच करेगा जी, डांस के साथ कभी मैच नहीं। सिंग माने गाना गाने का, इसमें क्या काम है? वॉक में टहलना, इसका भी इसमें कोई काम नहीं। तो ट्यून का संबंध क्या चीज है? टॉक, बातें करना। तो जो बात करेगी तो उसको ऐसा मानना था कि तुमको रिफ्यूज कर देना चाहिए, मना कर देना चाहिए, मतलब कि धीरे से बात नहीं करो, थोड़ा सख्त लहजे में बात करो, ताकि उन लोग को एहसास हो सके। तो पहला सही परफेक्ट आंसर इसका क्या हो गया? डी नंबर। तो समझो। अब अगला क्वेश्चन है मिसेस फिट्जर। मिसेस फिट्जर, पढ़ो सवाल। एक्सचेंज हर पर्सनालिटी। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? हाँ बस, कपड़ा उपड़ा भी होता है ना, वो खरीदते हैं, घर जाने के बाद पता चलता है कपड़ा में छेद है, या कपड़ा डिफेक्टिव इसको बोला गया। वो किसी तरह से हो सकता है, छेद हो सकता है, कटा पिटा हो सकता है, सिलाई नहीं रह सकता सही से, या फिर तुमको दिख रहा है कि भाई इसका कलर कहीं कहीं से गायब है, ठीक है, तो डिफेक्टिव के कैटेगरी में है। तो एक्सचेंज कर ली अपना पर्सनालिटी किसके साथ? अच्छा, डोरिस पियर्सन के साथ चेंज की थी, मिसेस एनी पियर्सन, या फिर साइरन पियर्सन, या मिस्टर पियर्सन, या मिस्टर पियर्सन कौन हो गया? जॉर्ज पियर्सन, उसका हस्बैंड। किसके साथ पर्सनालिटी चेंज की थी? मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन, अरे पर्सनालिटी मैंने बोले तो नहीं, अब बॉडी, शरीर मेरा वही है, आत्मा तुम्हारे अंदर, तुम्हारा शरीर वही है, तुम्हारा आत्मा मेरे अंदर, थोड़ा हर चीज बदल जाएगा ना, तुम्हारा रवैया बात करने का बदल जाएगा, तुम्हारा आवाज मेरे जैसा सॉफ्ट हो जाएगा, अब मेरा आवाज तुम्हारा जैसा हार्ड, देखो देख रहा है, सॉफ्ट नहीं है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, इसका सही आंसर क्या होगा? मिसेस पियर्सन। कौन सा नंबर? बी नंबर की सी नंबर? बी फॉर बैल। अच्छा, जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरन पियर्सन, तीनों तो पियर्सन है, भी बोल सकते हैं। मेंबर थे, मेंबर का मतलब होता है सदस्य, सदस्य किसके? ठीक है, मिसेस फिट्जर के। जॉर्ज, डोरिस एंड साइरन, तीनों। तो जॉर्ज, तीनों का नाम क्या लगेगा उसका टाइटल? पियर्सन। जॉर्ज पियर्सन, डोरिस पियर्सन, साइरन पियर्सन, ठीक है। जैसे किसी में हम लोग में कोई यादव रहता है तो सबके नाम क्या आगे यादव लग जाता है। आप लोग में किसी में देखते हैं कि कोई अंसारी लगाता है तो उसका फैमिली में सबका अंसारी लग जाए, है ना? और कुछ होता है कि हाँ? और टाइटल होता है ना, क्या होता है? आलम, है ना? लगभग सभी में आलम हो जाए। अरे भाई झगड़ा मत करो उसके लिए। अच्छा, किसकी फैमिली? मिसेस फिट्जर के फैमिली के थे। फिट्जर थोड़ा सा ऑप्शन पठान हो गया, मिसेस पियर्सन का फैमिली में थे, या नन ऑफ दीज। अच्छा, नन ऑफ दीज का मतलब होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अच्छा, अगर ये ऑप्शन को थोड़ा के लिए डिफेक्टिव मान लो, सबसे गड़बड़ा जाए ये ऑप्शन, तो मिसेस फिट्जर का फैमिली से तो थे नहीं, किसके फैमिली से थे? इसीलिए उसको अपना फैमिली से बहुत प्यार था। कुछ करती थी या उसका परिवार के साथ कुछ भी करता था, अब शांति से क्या करती थी? बर्दाश्त कर, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो गया? मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन के फैमिली के मेंबर। अच्छा, मेंबर का मतलब अगला क्वेश्चन, डोरिस, डोरिस के आगे पियर्सन सरप्राइज हो गई। अच्छा, सरप्राइज माने आश्चर्य, चौंक गए, और कुछ शॉक्ड हो गए, बहुत झटका रह गए, झटका रह गए, जोर का झटका, सॉरी हीरे का झटका यहाँ जोर से लगा, है ना जी? जब अपनी माँ को देखी, सी मने देखना, क्या देखी थी? उसकी मम्मी को दिख रही थी उसमें ईटिंग, खाना खा रही थी। खाना खाने में चौंकने का क्या जरूरत है? या ड्रिंक। अच्छा, एक बात और हम बताते तुमको,
अगर ड्रिंकिंग के बाद वाटर लगा है ना या मिल्क तो चलेगा, लेकिन ड्रिंकिंग के बाद कुछ नहीं लगा हुआ है ना, इसका मतलब होता है शराब पी, केवल शराब पी रही। अगर केवल हम लिख देते हैं कि so he is drinking, she is drinking, और उसके आगे अगर कुछ नहीं लगा इसका मतलब शराब का चर्चा, ठीक है। तो ड्रिंकिंग उस समय नहीं कर रही थी, याद है ना, ड्रिंकिंग में पी भी थी, एक वो स्पेशल शराब था, उसका नाम क्या था जी, स्टाउट, तो बाद में पी थी। फिलहाल में जब पहले घर घुसी देखी उसकी मम्मी कुछ ही कर रही है, अच्छा गाना तो नहीं गा रही थी, स्मोकिंग, स्मोकिंग का मतलब सिगरेट पीना, ठीक है। गाँव में मैक्सिमम लोग क्या पीते हैं, नहीं बीड़ी, बूढ़े बुजुर्ग नहीं, गांव में अक्सर लोग तो देखते बीड़ी पीते हुए। कलकत्ता में हम देखे थे, कलकत्ता में मतलब मैक्सिमम लोग पीते हैं, हाँ बंगाल में मतलब एक हरियाणा का नाम तुम लोग सुने हो, वहाँ के लोग भी बहुत लोग बीड़ी पीते। लड़का बंगाल में हम देखे थे, एक बार कलकत्ता में थे कुछ दिन हावड़ा में, तो अच्छा खासा मतलब ओए हमको लगता है उसके पास 1.5-2 लाख का गाड़ी होगा वो लड़का के पास, लड़का ने आदमी का लो फैमिलियर, ठीक है। पॉकेट से देखिए एकदम मस्त बीड़ी निकाला, ठीक है, बीड़ी पिया तो यार पीते हो तो क्या कर रही स्मोकिंग, स्मोकिंग माने सिगरेट, क्या बोलेंगे धूम्रपान, क्या बोलेंगे कहीं कहीं देखिए लिखा बहुत पहले। अच्छा हमने बोला भी था, सवाल आया भी, मदर्स डे है क्या, पहले सुनिए, एक प्ले है, स्टोरी, स्टोरी बिल्कुल भी नहीं, पोयम तो नहीं है, बायोग्राफी बिल्कुल नहीं। बायोग्राफी क्या होता है, सच्ची कहानी पर जब आधारित होती है और कोई अपना जीवनी लिखता है उसको वो क्या बोलते हैं, बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी। लेकिन ये प्ले, प्ले किसको कहते हैं, आपको समझ, जब भी किसी का नाम देकर के आता है ना, कि जैसे डोरिस, और डोरिस के बाद दे देगा कुछ इस तरह से, ऐसे से देगा, उसका जो उसने कहा तो यहाँ पे लिख देगा, बात तो समझे। उसके बाद साइरिल ने क्या कहा, उसके बाद ऐसे कर देगा, फिर यहाँ पे कुछ ना कुछ लिख देगा, डोरिस ने जो बोला तो साइरिल ने उसका उसके बाद का जवाब दिया, सुन के जवाब दिया, तब उसी ऐसी चीज को प्ले बोलते हैं। प्ले अक्सर कहाँ होता है, स्टेज पर, ठीक है। तो कभी भी इस टाइप का देखो तो तुम्हें प्ले 11 में भी है, 12 में भी तुमको मिलेगा, 12 क्लास में, आपको समझे। इसका चैप्टर का नाम है द फेस ऑफ, इसका कौन सा आंसर सही है जी, ए बी सी या डी, ए नंबर, क्या नंबर। अच्छा अगला क्वेश्चन है, इन द स्टोरी, यहाँ फिर से थोड़ा सा गलती होगी, स्टोरी नहीं, यहाँ क्या होना चाहिए था, प्ले, क्या होना चाहिए था, प्ले। जो मदर्स डे है यहाँ पे मदर को माना, हु इज द मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन इन द फैमिली। नेग्लेक्टेड मतलब होता है नजरअंदाज करना, मतलब सीधा सीधी समझो, नेग्लेक्टेड माने क्या बोले अभी, नजरअंदाज। ऐसा कौन व्यक्ति था या थी, ठीक है, जिसको सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता, मतलब उसकी बात का कोई वैल्यू नहीं है, तो ऐसी कौन थी वो, मदर, ठीक है। तो ग्रैंड पेरेंट्स का चर्चा तो हुआ ही नहीं है, चिल्ड्रन में उसको 2 चिल्ड्रन थे, उसको नेग्लेक्ट नहीं किया जाता था, क्योंकि दोनों चिल्ड्रन उसका क्या थे, फ्री माइंड, अपने मन का करने वाले थे, डोरिस और साइरिल डियर दोनों। फादर कौन थे यहाँ पे, जीएफ पियर्सन, और यहाँ पे मदर जो थी मोस्ट नेग्लेक्टेड पर्सन, मतलब उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, उसको नजरअंदाज किया जाता, तो मदर। अब मदर का नाम क्या है इसमें, रानी बोलो क्या नाम था जी, क्या नाम था ऋषि, एनी पियर्सन। मिस्टर बोला कि मिसेस बोला, अच्छा हु वाज द रियल मिस्ट्रेस, अच्छा एंड बॉस ऑफ आवर फैमिली। ये बोले भी थे, मिस्ट्रेस माने मालकिन, मिस्ट्रेस माने, मिस्ट्रेस का एक और मीनिंग होता है, ऐसे इसको मिसेस बोलते हैं, बहुत खराब मीनिंग होता है, बताने की नहीं, बाकी समझो, डिक्शनरी में खोजना, बहुत खराब मीनिंग होता है। बहुत लोग क्लास नहीं, पार्टी वगैरह में जाता है ना बड़े लोग,
तो ऐसे इंट्रोड्यूस करता है, ये मेरी मिसेस है, कभी सुने हो, ये मेरी मिसेस, ये नहीं बोलना चाहिए, बोलना सीधा सीधी बोलो, ये मेरी लाइफ पार्टनर है, ये मेरी वाइफ है, ठीक है, सीधा आना तो सीधा सीधी एक वर्ड, ये मेरी होम मिनिस्टर है, ये भी चलेगा। मिसेस नहीं बोलना चाहिए, मिसेस मतलब एक खराब लेडी का चर्चा किया जाता है, ठीक है। तो आगे तुम लोग सीख लो, आगे काम है, बोल तो दिया, हम तो बोल नहीं सकते यहाँ पे, घर जाके डिक्शनरी, आजकल डिक्शनरी तो कोई देखेगा नहीं, सीधा गूगल मार देगा, व्यू मारेगा तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो मिस्ट्रेस नहीं बोला चाहिए, लेकिन यहाँ पे बोला गया मिस्ट्रेस और बॉस कौन थी फैमिली की? डॉरिस पियर्सन ना जी, डॉरिस पियर्सन नहीं थी, मिसेस पियर्सन, मिसेस पियर्सन। अच्छा मिसेस पीटर तो मिस्ट्रेस थी, मिसेस पीटर को बस उसकी अरे नेबर थी, पड़ोसी थी, उसका इसमें कोई बस मेन भूमिका बाद में काम है ना। साइरिस कौन था उसका बेटा, डॉरिस कौन थी बेटी, दोनों नालायक, दोनों नालायक, ये ज्यादा नालायक। अच्छा मतलब बेटा अगर घूमते फिरते रहे और पैसा उसा उड़ाए तो वो अच्छा है, वो लायक है, हाँ वेरी गुड, ठीक है। तो आगे बढ़ते हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन। जॉर्ज पियर्सन जो थे, एक हरि, हरिओम हरि, हरि का मतलब क्या होता है? लड़की तुम्हारा नाम क्या है? हरि का मतलब क्या होता है? सोचो सोचो दिमाग में। अब्दुल, अब्दुल नाम है ना, हरि का मतलब? ब्रूस ली, खड़ा हो जाओ। मसूद, हरि का मतलब जल्दी था, उसको जल्दी था कहीं पहुंचने का। कहाँ जाना था उसको, बोलो निकल, होटल, क्लब या मूवी देखने या नन ऑफ दी, क्या होगा जी? निकल क्लब, उसको कहाँ जाना था? क्लब, वो क्लब जहां पे उसको लोग क्या बोलते हैं? ओपी, ओपी पियर्सन। क्लब में कौन सा मैच होने वाला था? स्नूकर। नहीं पता, लिखते भी चलो, ऐसे लास्ट नाम तो दे नहीं देगा। अच्छा 14 नंबर क्वेश्चन। मिसेस फिट्जल सजेस्ट, अच्छा सजेस्ट माने क्या होता है? सलाह दे, सजेस्ट माने सलाह दे, सजेस्टेड भी एक्सचेंज कर लो, एक्सचेंज क्या कर लो? मोबाइल एक्सचेंज कर लो, है ना जी? क्या होगा जी? ड्रेस एक्सचेंज करने बोली, पर्सनालिटी, घर भी एक्सचेंज कर लो या किताब, चारों ऑप्शन में से बेस्ट क्या सही कौन है? बी नंबर, पर्सनालिटी चेंज करने के लिए बोला गया, ना कि किताब, ना कि घर, ना ही ड्रेस। ड्रेस चेंज करने से क्या होगा? अच्छा ड्रेस चेंज करने का तो क्या होगा? मिसेस एनी पियर्सन जो ड्रेस पहनी होगी वो मिसेस फिट्जल पहन लेगी, मिसेस फिट्जल जो पहनी होगी मिसेस एनी पियर्सन पहन लेगी, तो क्या होगा? बिहेवियर तो वैसे ही ना रहेगा, इसीलिए क्या चेंज करना था? पर्सनालिटी, ठीक है। अच्छा मिसेस पियर्सन रिफ्यूज, रिफ्यूज माने मना कर दी, क्या कर दी? मना कर दी। आयरन, अच्छा आयरन क्या? 2 मीनिंग, एक होता है आयरन माने, एक आयरन फिजिक्स में होता है कि केमिस्ट्री में होता है? लोहा केमिस्ट्री में होता है ना। आयरन का क्या है जी? वो हाँ Fe, इसको क्या बोलते हैं तुम लोग? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इसको क्या बोलते हैं? ये है क्या? पीरियोडिक टेबल, हाँ सॉरी वही पूछ रहे थे, हिंदी थोड़ा हमको नहीं पता, क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्त सारणी, वही पूछे। 20 को सबको याद है जी? किसको किसको 20 याद है? तो आयरन करने से मना कर दी, कुछ आयरन करने से मना कर दी रहे। डॉरिस का कौन सा कपड़ा? रेड, ग्रीन, ब्लू या येलो, क्या होगा? येलो। कौन सा सही होगा? येलो। यहाँ पे तो बोल रहे हो, देखेंगे ना कॉपिया में किसका कितना
सही हुआ है। किसको लगता है ये सब सही होगा? किसी को लगता है? अच्छा, डोरिस कौन है? मिसेस पियर्सन का बेटा है। मिसेस पियर्सन का कौन है रोशनी? कैसे बोलो? बोलो जी, क्या है ये चांदनी? डोरिस कौन है? बेटी है कि बेटा है? कंफर्म है? लॉक कर दिया जाए। वेरी गुड। इसमें 10 रुपये देंगे। सही है ना? डॉटर बने उसकी बेटी थी, सिस्टर बने उसकी बहन। अच्छा, नाइस क्या है स्पेलिंग? थोड़ा सा गलत है। नाइस का स्पेलिंग NIEC। वो तो नीस में नाइस में इसको मतलब होता है भतीजी, लेकिन भतीजी तो थी नहीं, उसकी अपनी बेटी थी। ठीक है, अपनी बेटी क्या हो गया? डॉटर हो गया। पीपल इन द क्लब, जो क्लब में जो लोग थे, जॉर्ज को याद है ना? बैक मतलब क्या बोलते? अच्छा, बैक मने हम यहाँ पे क्या बोलते? पीठ पीछे। बैक मतलब पीठ पीछे। उसको क्या बुला देते लोग? जितने भी क्लब मेंबर थे, यहाँ पे पीपल के जगह पे क्या होगा? क्लब मेंबर जो थे, जो जॉर्ज को क्या बोलते थे? देखो कौन सा सही होगा? ABCD। ए नंबर। पॉम्पी है ऑप्शन, पॉम्पी ये पॉम्पी या ना क्या होगा? पॉम्पी पियर्सन। क्या बोलते थे? पॉम्पी पियर्सन। अच्छा, कोई हमको बताएगा क्या कारण था जो पॉम्पी बोला जाता था? दो, पहला स्लो था, दूसरा थोड़ा अहंकारी। इसका इंग्लिश में क्या बोला गया? पंपस। हो गया? क्या हो रहा? नहीं तो ठीक नहीं बेटा। 98 मिसेस पियर्सन, जो मिसेस पियर्सन थी, वर्क्स काम करती थी घर में। देखो यहां बोल रहा है काम करती है, वर्क्स ऑल द नाइट, खाली पूरा रात काम करती है। 6 आवर ऑल द डे या 5 आवर। अगर यहाँ पे गलती से 8 आवर दे देता ना तो सबको यहाँ 8 आवर देना, क्योंकि देखो ये सही नहीं है। यहाँ बात किया जा रहा है कि काम करती थी। कितना दिन काम करती? तो पूरा दिन काम करती, सुबह से लेकर शाम तक। हमने बोला था ना, कि चर्चा भी किया था शुरू में, कि जो माँ का भूमिका होता है ना, वो शुरू से सुबह से लेकर शाम तक रहता है। रात एकदम सुबह उठ के झाड़ू पोछा लगाने से लेकर रात में सब खाना वाना बना के सबको खिलाने के बाद बर्तन धोने, बाद में वो बोली थी सारी को कि आज के बाद हम केवल 8 घंटा माने 8 आवर ही काम करेंगे, वो भी सप्ताह में 5 दिन। कुल मिला कितना घंटा काम करेंगे? 40 घंटे, 40 आवर्स, 40 घंटे ही काम करेंगे। 2 दिन मेरा छुट्टी रहे, तो 2 दिन कौन सा होगा? सैटरडे एंड संडे। इसको क्या बोला गया? वीकेंड। ठीक है। अच्छा, हु वाज, उसका सब कौन सा सही होगा? ऑल द डे, पूरा दिन काम। हु वाज मिसेस फिट्जर? मिसेस फिट्जर कौन थी? मिस पियर्सन की बहन थी, सिस्टर थी, या पियर्सन की नेबर थी? नेबर माने पड़ोसी। अच्छा, ऑप्शन और देख लो, हो सकता है ऑप्शन पियर्सन की माँ थी या पियर्सन की दोस्त थी। तो देखो ऑप्शन में ये और ये बैठा था, उसकी दोस्त कर सकते। लेकिन अगर जब दोनों आ गया है तो बेस्ट मेरा कौन है? बी नंबर, नेबर, पड़ोसी थी, जो कहाँ रहती थी? उसके बगल में। इंग्लिश में क्या बोला गया इसको? नेक्स्ट डोर। क्या बोला गया? नेक्स्ट। कोई दिक्कत यहाँ था? पड़ोसी जैसा लग रहा, पहली लिख दी है। पड़ोसी। चलिए अब बताइए, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जर कम बैक इनटू देयर। कम बैक माने वापस आ गए। किस चीज में? अपने रियल घर में, क्लोथ कपड़ा में, या बॉडी या सिचुएशन? बॉडी में। हमने बोला था ना, बॉडी वही था, आत्मा चेंज हो गया। इसका आत्मा उसमें, उसका आत्मा इसमें चला, साउंड इसमें, तो बॉडी चेंज हो। कौन सा सही होगा? बॉडी। ठीक है। सिचुएशन फिर तो अब देखो भविष्य का कौन बात बताएगा? सिचुएशन हो सकता है कि मिसेस फिट्जर चली गई होगी, फिर से सिचुएशन वैसा ही हो गया होगा, तो क्या करें? फिलहाल में बॉडी वापस आ गई, जिसका जो अपना अपना बॉडी ले ली। बात तो समझे? अगला क्वेश्चन, मिसेस पियर्सन माइट
गो आउट लेटर फॉर डिनर एट द, यहाँ पे मिसेस पियर्सन नहीं होता, क्या होता है? डॉरिस, डॉरिस पियर्सन, गलती थोड़ा सा हो गया, डॉरिस पियर्सन इसको गो आउट, आउट माने, अरे आउट माने यहाँ पे क्या हुआ? बाहर, बाहर जा सकती थी डिनर करने के लिए। कहाँ जाती? देखो ऑप्शन सुनो, ये वाला होगा, ये वाला होगा, ये वाला या ये वाला? डी नंबर होगा। देखो स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक किया है। होटल तो चलेगा, हमने बोला था होटल के जब एक और वर्ड आता है रेस्टोरेंट, आज के समय में सब रेस्टोरेंट का, लेकिन फिर भी ऑप्शन मेरा सही क्या है? क्लियर जोन, एक जगह का नाम है जहां वो किसके साथ जाने वाली थी? डॉरिस किसके साथ जाने वाली थी? चार्ली स्पेस, किसके साथ? चार्ली स्पेस, ठीक है। इन मिसेस पियर्सन फैमिली, मिसेस पियर्सन के परिवार में साइरिन था कौन? अच्छा नेबर था, पड़ोसी था उसका, या बेटी थी, या गेस्ट? गेस्ट मैंने क्या हो? मेहमान थे, या बेटा था? ठीक है, साइरिन पियर्सन कौन था? उसका बेटा। अच्छा इसका आंसर सर तुम लोग गलत किए हो। अच्छा ये सही है, इन द प्ले, इन द प्ले, प्ले मदर्स डे जो है मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस पियर्सन थी और मिसेस फिट्जरल्ड जो दोनों थी कैसी थी? एमिएबल नेचर, नेचर माने होता है स्वभाव। देखो इसमें अच्छा हाउस वाइफ तो बिल्कुल नहीं होगा, हाउस वाइफ कौन होगा? देखो यहाँ पे तुम गौर करोगे, यहाँ हाउस वाइफ लिख दिया, वाइफ माने एक से अधिक, ये नॉर्मली वाइफ का प्लूरल है, वाइफ का प्लूरल, जैसे काउ का प्लूरल क्या होता है? काउस, ठीक है, और डॉग का प्लूरल डॉग, हाउस का प्लूरल हाउसेस, बिल्डिंग का प्लूरल बिल्डिंग्स, ट्रेन का प्लूरल ट्रेन। उसी तरह वाइफ, अच्छा वाइफ का इसका तो प्लूरल वाइफ हो जाना चाहिए, लेकिन ये गलत, ऑप्शन सही यही है। इसके जैसा दो तीन और वर्ड है, थीप, THIEF, लेकिन स्पेलिंग देते समय प्लूरल करते समय थीप्स हो जाता है, THIEVS। और भी बहुत तरह के, उल्फ, WOLF, उल्फ माने भेड़, उल्फ माने देखो, हाँ उल्फ माने भेड़ होता है, गधा, भेड़िया, तो उल्फ का क्या हो जाता है? WOLVES। अच्छा इसमें सही देखो, बेस्ट फ्रेंड तो थे, लेकिन जानते हो इसका बेस्ट आंसर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर इसका सही आंसर जानते हो क्यों है? दरअसल एक ऐसा कैरेक्टर थे जो एक दूसरे से मिलते नहीं, मतलब एक कहते ना कि एक पूरा में तो दूसरा पश्चिम। एक थी मिसेस पियर्सन शांत स्वभाव की, और ठीक इसका उल्टा नेचर की कौन थी? मिसेस फिट्जरल्ड, वो शांत स्वभाव की थी नहीं थी, ये इसीलिए यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग बेस्ट होता है, समझे बात? समझे कि नहीं समझे? और एक होता है एमिएबल नेचर, एमिएबल नेचर मतलब समझते हो ना, एक नेचर का मतलब होता है प्रकृति, ठीक है, ये दूसरा नेचर का मतलब जो इंसान का नेचर होता है, एक वर्ड आता है इंसान का नेचर, हाँ स्वभाव, नेचर और सिग्नेचर नहीं बदलता, एक लाइन है। एमिएबल सुशील जो वर्ड होता है ना, शांत स्वभाव, उसी को बोलते हैं एमिएबल। अच्छा ये दोनों एमिएबल थी, एक तो थी लेकिन दूसरा नहीं, ठीक है, समझ में आ गया? हाँ इसका सही आंसर वही है, कोई बेस्ट फ्रेंड मान दिया होगा, लेकिन गलत, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि अगर हम ये चीज नहीं बताएं तो हम नंबर दे देंगे, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के अलावा अगर कुछ और लगा होगा तो बिल्कुल क्या होगा? डैश वाज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेटिंग, याद है ना पहला क्वेश्चन, स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग थी कौन? मिसेस फिट्जरल्ड थी, या मिसेस पियर्सन थी, या डोरिस थी, साइरिन, तो कौन थी? मिसेस फिट्जरल्ड, मिसेस फिट्जरल्ड, ठीक है। किसी को दिक्कत? एक बार चेक कर लो, अब कुछ पूछना है तो देखो, पूछो, कुछ ही कभी हिंदी पूछना तो पूछो। हमने पहले भी बोला है, हम अपना बुक का चैप्टर जो है ना बाबू, वो हम दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करते हैं, मैक्सिमम तो हो ही गया विनीता, है ना जी? जो शुरू से आ रहा है वो लगभग हो ही चुका है, लेकिन दिसंबर खत्म हो जाएगा, चैप्टर मेरा पूरा खत्म हो जाएगा दिसंबर तक। उसके बाद दिसंबर के बाद से क्या चलेगा?
रिवीजन। तो शुरू से चलिए एकदम पहला चैप्टर से, जो जो छूटा हुआ है जिसका भी सबका कवर होगा, ठीक है। दिसंबर से पूरा कंप्लीट कर, फिर से एक बार रिवीजन कर देंगे तो जितना भी चैप्टर तुम लोग का छूटा होता है क्लियर हो जाएगा, समझे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। देखो एक बात फिर रिपीट करते हैं, कॉन्टेस्टिंग करेक्ट कौन थी आपके स्ट्रॉन्ग और डोमिनेटिंग। अच्छा डोमिनेटिंग मतलब जानते हो क्या होता है? एक बात समझे, डोमिनेटिंग मतलब क्या होता है? एक लाइन में समझो कि जो किसी का ना सुने, तुम उसको एक बार सुनाओगे वो तुमको 2 बार सुना देगा। किसी पे बहुत जल्दी क्या करना, हावी हो जाना, ऐसा करे। वो कौन थी? मिसेस पियर्सन थी, मिसेस फिट्जरल्ड, याद है ना? जॉर्ज पियर्सन चिल्लाया तो क्या बोली थी? दोबारा अगर हम पे चिल्लाया धर देंगे। क्या धर देंगे जी? एक लपड़ धर देंगे। कहाँ? बिग फैट एंड सिली फेस, इसलिए चिल्लाना नहीं। उधर से कुछ बोलता था, इधर से वो और चढ़ के बोलती थी। क्यों? क्योंकि मिसेस पियर्सन, यहाँ पे मिसेस पियर्सन नहीं थी, तो कौन थी? मिसेस फिट्जरल्ड। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए विनीता और आप लोग निकलिए, दोनों निकलिए। बताओ ना, अभी खबर आया बिहार में वो पुल चोरी कर लिया, लोहा का चोर, पुल लोहा का पुल था लंबा सा, बिहार का पूरा पुल चोरी कर लिया। आया हम सरकारी अधिकारी बन के, समझा, वहां एकदम टाइम लगा के आए, पुल गायब कर दिया। रात में 2-3 दिन तक पुल चोरी कर दिया। लोहा का पुल था ना, आराम से नट खोलता था, काटता था, काट के वो ट्रक में लोड करके चल दिया। यूपी का घटना, चोर इतना बड़ा भयानक था, वो पूरा हेलीकॉप्टर गायब कर दिया। हेलीकॉप्टर कहीं रखा हुआ था, बताओ ना, हेलीकॉप्टर का पार्ट खोल के गाड़ी पे लोड करके चल दिया। यूपी में एक से एक चोर बदमाश, यूपी बिहार इस चीज के लिए मशहूर, ठीक है। अरे जितना दिमाग उस सब चीज में लगाता है, थोड़ा सा पढ़ाई में लगाओ तो IPS बन जाए। लेकिन क्या करें, बोले तो स्ट्रीट लाइट, महंगा लाइट था, कैमरा उमरा था रोड पे, वो चोरी कर दिया। बताओ ना, स्ट्रीट गली का लाइट, रोड का लाइट कैसे चोरी किया? कितना हिम्मत चाहिए होगा उसको। हो गया? तब हम बोला 100-150 रुपया किया। अब 4,000 रुपया गुना 100 करोगे कितना होगा? हाँ, 4 लाख रुपया। एक बार मोबाइल इधर अरे इधर झुकाओ।